हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है MMGK स्टडी में। आज हम नदियों से संबंधित जो सवाल है उसका पार्ट सेकंड देख रहे हैं और इसमें हम 25 सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा और डी कावेरी। तो आपको बताना है वृद्ध गंगा के नाम से इनमें से किस नदी को जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गोदावरी। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है ए मुल्ताई नगर, बी त्रयंबक गांव, सी जानापाव पहाड़ी और डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो आपको बताना है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी त्रयंबक गांव। अगला सवाल, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा और सी गंगा, डी झेलम। तो ये जो दोनों नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये है आपकी गोदावरी की। आपको इसमें गंगा और इसमें भी गंगा आ रहा है तो आपको इसका गंगा ऑप्शन नहीं लगाना है, ये इसका राइट आंसर नहीं है, गोदावरी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या फिर अमरकंटक। तो क्या है इसका सही जवाब? सी ब्रह्मगिरी। अगला सवाल आपको बताना है, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या फिर पाक जल डमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो कहाँ पर गिरती है कावेरी नदी? ये हो जाएगा आपका ए बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो किसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा? कावेरी नदी को। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, उदगमंडलम, खंडाला, पंचमढ़ी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये है आपका महाबलेश्वर। अगला सवाल दोस्तों, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम। तो ये दोनों नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हो जाएगी आपकी कृष्णा नदी। इसकी सहायक नदियाँ है पंचगंगा और दूधगंगा। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला सवाल है, इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है, एक द्वीप है, एक पर्वतश्रेणी है या फिर एक झील है। तो क्या है इंडो ब्रह्मा? ये एक पौराणिक नदी है। अगला सवाल है आपके लिए, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। और आपके लिए इसके ऑप्शन है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या फिर सोमेश्वर पहाड़ी से। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी छोटा नागपुर पठार से। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा और डी नर्मदा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये हो जाएगा आपका सी गंगा। गंगा नदी सबसे बड़ी वाह नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी किसकी उपनदी है? ये हो जाएगा आपका डी ब्रह्मपुत्र की।
अगला सवाल, सोन और नर्मदा नदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। तो सोन और नर्मदा नदी दोनों नदियां कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी अमरकंटक से। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ए सतलज सिंधु गंगा, बी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा और डी सतलज ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो कौन सी नदियां हैं जो हिमालय काटकर और उनमें से बहते हुए जो आती है वो नदियां कौन सी है? ये हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु। अगला सवाल है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी? ये हो जाएगी आपकी गोदावरी। लूनी नदी किसमें गिरती है? गंगा मोहना, केरल का समुद्री तट, कच्छ का रण, गोदावरी का मोहना। तो कहाँ पर गिरती है लूनी नदी? ये आपको बताना है और ये गिरती है आपकी कच्छ का रण में। अगला सवाल, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के जिस राज्य में बहता है वो है आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और डी गंगोत्री। तो आपको इसका जवाब बताना है और वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही और कृष्णा। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है इन चार ऑप्शन में से? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी माही नदी। अगला सवाल है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गौमुख हिमानी, यमुनोत्री हिमानी। तो जो शारदा नदी का उद्गम स्थल है वो है आपका ए मिलाम हिमनद। अगला सवाल है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो आपको बताना है अमरकंटक से इनमें से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये हो जाएगा आपका सी नर्मदा नदी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन और चंबल। तो इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना में नहीं मिलती है? वो है आपकी सी सोन नदी। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से और कैलाश पर्वतमाला से। तो कहाँ से उद्गम होता है सिंधु नदी का? ये हो जाएगा आपका डी कैलाश पर्वतमाला से। ये आपको ध्यान में रखना है। अपना आखिरी सवाल है, भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गौमुख से, मानसरोवर से या फिर तपोवन से। तो कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गौमुख से। तो ये थे दोस्तों अपने 25 सवाल जो अपने नदियों का जो पार्ट सेकंड है उससे हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।